मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 7 अगस्त यानी कि आज 2 बजे से सुनवाई का दौर लगातार जारी है। मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वो राज्य में हिंसा के दौरान दर्ज की गई 0 एफआईआर, रेगुलर एफआईआर, बयान और गिरफ्तारियों का इस दौरान ब्यौरा भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करते हुए नजर आएंगे। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल एजी यानी कि आर वेंकट मणि ने कहा कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति काफी नाजुक है। बाहर से जांच होना लोगों में विश्वास पैदा नहीं करेगा। सरकार स्थिति को संभालने के लिए परिपक्व तरीके से डील भी कर रही है। तो देखिए, आज मणिपुर हिंसा के मामले पर डीजी को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। तो वही 2 बजे का वो समय था जब डीजी मणिपुर मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट हर एक तर्कों की समीक्षा करता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि आज डीजीपी को पेश होने के लिए कहा गया, ताकि अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, कितने लोगों पर एफआईआर की गई है, किन किन पर एक्शन लिया गया है और वहां की मौजूदा स्थिति कैसी है, ये सभी चीजों को जानने के लिए आज डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया। और इस दौरान डीजीपी वहां के हर एक हालातों का ब्यौरा देंगे। तो वही लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अभी भी सुनवाई का दौर जारी है। अपने पक्षों को रखते हुए जो वकील है वो नजर आ रहे हैं, ताकि जो स्थिति है वो सामान्य रहे। और लगातार आपको बता दें कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है कि जो वहां की मौजूदा सरकार है यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो स्थिति को संभालने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए गौरव, मणिपुर हिंसा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहले ही सख्त रुख अपना चुका है। ऐसे में आज डीजीपी को पेश होना था। 2 बजे का वो समय था जब डीजीपी पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम के अंदर। आज क्या कुछ दलीलें दी गई, क्या कुछ तर्कों को पेश किया गया और मणिपुर की मौजूदा स्थिति को गौरव कैसे दर्शाया जा रहा है? देखिए मुस्कान, डीजीपी को पेश होने का आदेश दिया गया था और डीजीपी फिलहाल कोर्ट पहुंच चुके हैं और अभी फिलहाल उनकी जो चर्चा है, उनके ब्यौरा है, उनसे लिया जा रहा है। और अभी वो पहुंच चुके, लगभग 2 बजे वहाँ पहुंच चुके थे। उसके बाद से लगातार उनकी जो जानकारी के मुताबिक उनसे ब्यौरा लिया जा रहा है। एफआईआर के मामले में ब्यौरा लिया जा रहा है और कितनी गिरफ्तारी है उसके मामले ब्यौरा लिया जा रहा है। अब तक क्या क्या सरकार ने किया है उसको लेकर ब्यौरा लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्यौरा लेना बहुत आवश्यक मुस्कान, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे मणिपुर हिंसा लगातार चर्चा बनी हुई है और कहीं ना कहीं इस हिंसा के माध्यम से केवल और केवल हमारा देश ही शर्मसार नहीं हुआ है बल्कि मानवता भी शर्मसार हुई है। जिस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में, भारतीय संस्कृति में और भारतीय लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। जिस तरह से महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार और शोषण किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मामला लगातार विपक्ष द्वारा उठाया भी जा रहा है। और जिस तरह से हमने देखा था कि मणिपुर हिंसा की अगर बात करें मुस्कान, तो वहाँ पर अभी राजीव सिंह की बात करें, जो अभी वर्तमान में डीजीपी हैं, वो वहाँ पर नहीं थे। अगर बात करें तो उनकी नियुक्ति अभी हाल में हुई, जब अमित शाह वहाँ पर गए थे तब उस दौरान उनकी नियुक्ति हुई है। 1 जून को भी नियुक्त किए गए हैं। 3 साल के मणिपुर भेजे गए हैं, डीजीपी बनाए गए हैं 1 जून को। और जो हिंसा की अगर बात करें तो हिंसा लगभग 3 महीने चल रही है। उस दौरान मणिपुर के जो डीजीपी थे वो पी डोंगल थे, तो उनको फिलहाल हटा दिया गया है और उनको गृह विभाग में ओएसडी बनाया गया है। ठीक है, देखिए गौरव, मौजूदा डीजीपी को तो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा गया और वो आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे भी, लेकिन जो इसके पहले डीजीपी वहां पे नियुक्त किए गए थे, क्या उनसे पूछताछ नहीं होगी? क्या उनसे ब्यौरा नहीं मांगा जाएगा कि आप वहां के डीजीपी थे, हिंसा सत्ता कैसे भड़की? गौरव, देखिए हिंसा जो बढ़ती है, जो तो मुस्कान उसमें सबको जानकारी है किस तरह से वहाँ पर, जिस तरह से एक अनुसूचित जाति में शामिल करने के बाद मैती समाज को यहाँ पर जो कुकी समाज द्वारा विरोध किया जाता है, उसके बाद हिंसा बढ़ गई है। और 3 मई की हिंसा आज भी थमने का नाम नहीं ले रही है। और कहीं ना कहीं इस हिंसा के जो तमाम वीडियो वायरल हुए हैं, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री मणिपुर स्वयं बोल चुके हैं कि ऐसे न जाने कितने वीडियो वायरल हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मानवता संसार हुई है। उसके बाद से चूंकि यहाँ पर जो आपने बात कही कि पूर्व डीजीपी से बात की गई कि नहीं की गई, तो यह पूर्व डीजीपी से भी बात की जाएगी मुस्कान। पर फिलहाल यहाँ पर वर्तमान डीजीपी राजीव सिंह को बुलाया गया है, उनसे मांगी गई है। क्योंकि अगर हम बात करें मुस्कान, तो जांच का जो दायरा है वो यहाँ बढ़ाया गया है। एफआईआर कितनी हुई है? 0 एफआईआर की हुई है, क्योंकि उनको वर्तमान स्थिति नए डीजीपी को पता है, इसे फिलहाल उनको तलब किया गया। हो सकता है कि आने वाले समय में जो पी डोंगल है, जो पूर्व डीजीपी है मणिपुर के, उनको बुलाया जाए, उनसे भी जानकारी मांगी जाए कि हिंसा का प्रमुख कारण क्या था और क्यों वहाँ पर। देखिए गौरव, यहाँ पर अहम बात यह है कि देखिए जहाँ ये हिंसा हुई है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से बड़ी चूक हुई है। उसके बावजूद भी जो नेता है वो मानने को तैयार क्यों नहीं है? वो सदन में बोलने से क्यों बचते हैं इस मामले पर? और अभी तक हिंसा नहीं रुक पाई है, इसकी वजह क्या है? किसकी जवाबदेही है?
बिल्कुल इसका जवाबदेही है सरकार की, और सरकार अगर यहाँ पर जवाबदेही बच रही है तो कहीं ना गलत संदेश जनता के बीच जा रहा है। हम्म। 24 चुनाव भी है और निश्चित रूप से संदेश आने वाले समय में बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जवाब नहीं देंगे, अगर कोई गलती हुई तो गलती को स्वीकारना जरूरी है और गलती के बाद उस गलती को सुधारना बहुत जरूरी है। पर दोनों स्थिति में फिलहाल बीजेपी गलती सुधारने का नाम तो ले रही है, पर जवाबदेही तय करती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जब तक जवाबदेही नहीं होगी तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि संसद में मानसून सत्र चल रहा है, आज से शुरू हुआ है और इसके बाद अभी 8-9 2 दिन इस पर चर्चा भी होने की उम्मीद है मणिपुर हिंसा पर। उसके बाद कहा जा रहा है 10 अगस्त को प्रधानमंत्री इस पर जवाबदेही देंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। कल से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी शुरू होने वाली है। तो कहीं ना कहीं मुस्कान लगातार विपक्ष इसको उठा रहा है, पर सरकार यहाँ पर जवाबदेही क्यों बच रही है, ये भी यहाँ पर अहम कड़ी है। जवाब तो यहाँ देना पड़ेगा जनता को भी और मणिपुर के लोगों को भी, और बताना पड़ेगा देश की जनता को कि यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी थी, जवाबदेही यहाँ पर क्यों तय नहीं की गई है, और छोटी सी हिंसा बढ़ के इतनी क्यों बढ़ चुकी है कि वहाँ पर महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, जो भारतीय व्यवस्थाओं के हिसाब से निश्चित रूप से शर्मसार करने वाला है भारतीय समाज को भी, भारतीय लोकतंत्र को भी और भारतीय संस्कृति को भी। मुस्कान, ठीक है गौरव, अब आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आज जब डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया गया, वो पेश होने के लिए पहुंच भी चुके हैं, तो आज कौन कौन से सवालों के जवाब किए जाएंगे डीजीपी से? यहाँ पर ये रहेंगे कि अगर एफआईआर हुई है तो उसके हिसाब से यहाँ पर कहा जा रहा है कि सैकड़ों संख्या में एफआईआर हुई है, पर जो गिरफ्तारियाँ हैं वो कम है। तो गिरफ्तारियाँ क्यों हुई हैं, किन किन लोग पकड़ा गया है, और जो जिन्होंने महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया था उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं, क्योंकि मुख्य अभियुक्त तो गिरफ्तार हो चुका है, पर बाकी साथी कहाँ हैं, उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर क्या है और उसको संभालने के लिए किस तरह की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि मणिपुर पुलिस के अत्याधुनिक हथियार लूट लिए गए थे, वो हथियारों की कितनी बरामदगी हुई है, क्योंकि डीजीपी द्वारा कहा गया था कि हम रोड पर आप ड्रम रख देते हैं, आप वहाँ पर हथियार जमा कर दीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। तमाम तरह की बातें वहाँ कही गई थी, सूत्र बताते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों पर सुनवाई होगी, पूछा जाएगा, और ये भी पूछा जाएगा कि शस्त्रों की स्थिति क्या है, कितने शस्त्र यहाँ पे वापस आए हैं और कितनी सरकार वहाँ की धूल पाई है, पुलिस की भूमिका कैसी रही है। तो पुलिस की भूमिका अगर बहुत बेहतर होती तो शायद मणिपुर दंगा इस तरह नहीं होता। और वहाँ पर बिल्कुल ठीक हिंसा है, से धन्यवाद हमारा गौरव इस देश खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आज मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सवाल जवाब किए जाएंगे मौजूदा डीजीपी से कि अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, वहां पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, और अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो लोगों की सुरक्षा किस तरीके से की जा रही है, आज ये भी सुप्रीम कोर्ट जानने की कोशिश करता हुआ डीजीपी से नजर आएगा।